उत्तराखंड एसीबी मुख्यालय में होगी पूछताछ। पहले उत्पाद आयुक्त रह चुके हैं कर्ण सत्यार्थी। आपको बता दें कि प्लेसमेंट एजेंसियों और फर्जी बैंक गारंटी से जुड़े मामले में ये पूछताछ होगी। तो बड़ी खबर राजधानी रांची से सामने आ रही है, जहां आईएएस कर्ण सत्यार्थी से पूछताछ आज होने वाली है। शराब घोटाले मामले में ये पूछताछ होगी और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्लेसमेंट एजेंसियों और फर्जी बैंक गारंटी से जुड़े मामले में भी आज पूछताछ होने वाली है। एसीबी ने पूछताछ के लिए समन भेजा था। इसी बीच धनबाद से भी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर, जहां के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां सामने आई है। बुधवार रात अस्पताल में इमरजेंसी विभाग के सर्जिकल आईसीयू में अचानक एक सीआर घुस गया। वार्ड कर्मचारी की नजर पड़ने पर पूरा मामला सामने आया। बता दें आपको कि आईसीयू में रोशनी होते ही सीआर बेड के नीचे से निकल करके तेज गति से बाहर भागने लगा और उसकी ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे, खौफनाक तस्वीर है ये। वो तो गनीमत ये रही कि सीआर ने किसी भी मरीज या फिर अटेंडेंट या स्टाफ पर हमला नहीं किया। घटना ने मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा और स्वच्छता प्रणाली की पोल खोल करके रख दी है। मरीज के परिजनों का ये कहना है कि अस्पताल कैंपस में आए दिन कुत्ते और जंगली जानवर घूमते देखे जाते हैं। इमरजेंसी जैसे वार्ड में, जो कि संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है अस्पताल का, उसमें जंगली जानवर का घुस जाना गंभीर चूक है स्वास्थ्य व्यवस्था पर। अब ऐसे में देखिए, वार्ड के बाहर क्यों नहीं मौजूद था गार्ड? ये सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं। एनएमसीएच की जो सुरक्षा व्यवस्था है, एसएनएमएमसीएच की, उस पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां अस्पताल के अंदर कैसे सीआर घुसा, ये सवाल है। मरीजों की सुरक्षा जिम्मेदारी किसकी है? ये तमाम ऐसे सवाल जो न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। और सदर अस्पताल में मरीज की मौत का मामला सामने आया है। रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने काउंटर के शीशे तोड़ दिए। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप भी लगा है, तो डॉक्टर पर मौके पर नहीं रहने का आरोप लगा। अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को खारिज कर दिया है। ब्लड कैंसर के कारण मरीज की मौत की बात कही जा रही है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं, सदर अस्पताल में मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मौत के बाद परिजनों का यह हंगामा साफ तौर पर देखने को मिला, जहां काउंटर के शीशे भी तोड़ दिए गए। ये तस्वीर भी आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और वहां पर पुलिस फिर पहुंची, मामले को शांत कराने की कोशिश करती हुई, लोगों को समझाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये अस्पताल प्रबंधन पर आरोप है कि वो लापरवाह है, और ये पहली घटना नहीं, इसके पहले भी कई बार स्वास्थ्य व्यवस्था पर और अस्पताल पर सवाल खड़े हो चुके हैं। हालांकि जो जानकारी आ रही है, डॉक्टर मौके पर नहीं मौजूद थे और इसी का आरोप लगाते हुए मरीज के परिजन नजर आ रहे हैं। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है अस्पताल की तरफ से कि ब्लड कैंसर के कारण मरीज की मौत हुई। मेरा बोलना है, रात में यहाँ कौन डॉक्टर थे? हम खोज के मर गए, मिला कोई नहीं डॉक्टर। यहाँ का रात का डिपार्टमेंट था ही नहीं। अभी हम यहाँ के अथॉरिटी से, प्रशासन से, पुलिस से, सबसे मांग कर रहे हैं कि प्लीज वो डॉक्टर को बुला दीजिए, जो कि बोले हैं कि इस समय मतलब रात के डिपार्टमेंट, रात का शिफ्ट में वो काम करते हैं, है ना, वो नहीं दिखा रहे हैं हमको। और दूसरा कि जो मेरे डेड डिक्लेयर किए हैं वो डॉक्टर आए, मेरे पापा को डेड डिक्लेयर किए हैं जो, वो आए और बोले कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट से आया हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट का हूँ नहीं, कैंसर डिपार्टमेंट का हूँ नहीं। तो मेरा सवाल है कि वो डॉक्टर कहाँ गया जो रात में था? वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे, दैट वाज केस ऑफ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। और वो आप यही समझिए कि जो भी ब्लड कैंसर होता है उसमें सबसे खतरनाक ब्लड कैंसर यही है। और उसमें इन्होंने ऑलरेडी पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस होता है उसको एक्सप्लेन कर दिया था कि इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल इन लोगों का कहना है कि डॉक्टर नहीं देखे, और ये ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर अस्पताल में 24/7 डिप्यूटेड हैं वो। और पलामू में एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। अंचल के घुसखोर बड़ा बाबू गिरफ्तार किया गया।
रंगे हाथ 5500 रुपए लेते गिरफ्तार किया गया। चैनपुर अंचल कार्यालय में पदस्थापित है। वर्दी से नकल और निकालने के एवज में ये घुसखोरी हुई है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम जांच में जुटी हुई है। पलामू से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एसीबी की टीम की ये बड़ी कार्रवाई की गई। अंचल के घुसखोर बड़ा बाबू को गिरफ्तार किया गया है और रंगे हाथ 5500 रुपए लेते गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां उधार नहीं देने पर दुकान में आग लगा दी गई। घटना में 7 दुकान बुरी तरीके से जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि आग लगने से अफरा तफरी मच गई और दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। पीड़ित ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, भयावह आग आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, जहां उधार नहीं देने पर दुकान में उपद्रवियों की तरफ से आग लगा दी गई और इस आग लगी में 7 दुकानें जलकर के खाक हो गई है और लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि मौके पर ही फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी गई और जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कुछ दुकानों पर काबू पा लिया गया आग पर। हालांकि काफी ज्यादा नुकसान इस अगलगी की घटना में हुआ है। सुबह में आके देखे कि पूरे दुकान जल के खाक हो गया था। करीब 6 गोदाम है और 4 दुकान है, जिसमें आग बुरी तरह से जल कर खा गया और दमकल काफ़ी लेट से चुका है। क्या लगता है आग कैसे लगी है? कुछ यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिस चलते यहाँ आग लगा है। धनबाद से खबर आ रही है, जहां के न्यू भोली वासेपुर में रहने वाले मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद शहजेब रहमान को म्यांमार में बंधक बना लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बेंगलोर के एक एजेंट ने शाहजेब को थाईलैंड में ऊंची सैलरी पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया था और फिर थाईलैंड की जगह उसे म्यांमार ले गया और चीनी साइबर अपराधियों को सौंप दिया, जहां साइबर ठगों ने उस पर ठगी करने का दबाव बनाया, लेकिन युवक ने मना कर दिया, जिसके बाद आरोपियों ने परिजनों से फिरौती की मांग की और पीड़ित शाहजेब की मां ने शाहजेब को छुड़वाने के लिए 4,60,000 रुपए ठगों को भेजे, लेकिन फिरौती मिलने के बाद भी ठगों ने युवक को नहीं छोड़ा, जिसके बाद युवक की मां ने फिर होम मिनिस्टर समेत उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से बेटी की रिहाई की लगातार वो मांग कर रही हैं। धर्मला को छोड़ दिया जी और उसके बाद बोला कि हम कल आपको फोन करेंगे, किसमें पैसा डालना है डाल दिए। उसके बाद फिर भी तब कोई फोन नहीं। मतलब इंडिया के एम्बेसी म्यांमार में, उनसे भी हमारी बातचीत लगातार हो रही थी, तो वो भी बोले हम लोग एक्शन में है। सरकार से बस यही उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा सकुशल जो है खैरियत मेरे पास आ जाए, आप लोग के जरिए बस। और हमें क्या चाहिए, बस मेरा बच्चा सुरक्षित आ जाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पैसा गया कोई सेवा कोई ये नहीं। और अब जंगली हाथियों का देखिए झारखंड में उत्पात देखने को मिल रहा है। गुमला से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां 2 एकड़ खेत में लगी फसल रौंद दी हाथियों ने। 4 हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। 1 क्विंटल आलू की फसल रौंदी गई, 2 एकड़ धान की फसल की खराब की गई। सरकार और विभाग से अब लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। चैनपुर और जारी प्रखंड का ये मामला सामने आया है। गुमला से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हाथियों का उत्पात देखने को मिला। 2 एकड़ खेत में लगी फसल को हाथियों ने रौंद दिया। 4 हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं और ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से हाथी उत्पात मचा रहे हैं। 1 क्विंटल आलू की फसल को भी रौंद दिया गया है, जिससे कि किसानों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अब किसान सरकार और विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो देखिए जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। 2 एकड़ खेत में लगी फसल को हाथियों ने रौंद दिया है और लोगों का काफी नुकसान इस वजह से हुआ। लोगों ने अब सरकार और विभाग से मुआवजे की मांग की। चलिए अब बिहार की खबर का रुख करेंगे। तो देखिए बिहार में एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले लिया है और जेएमएम ने इसे लेकर के नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी। जेएमएम ने कहा कि भले ही नीतीश कुमार से वैचारिक मतभेद हो, लेकिन नीतीश कुमार में कुछ तो बात है जिस कारण वो बिहार की राजनीति में शीर्ष पर है।
से उन्हें शुभकामनाएं। वो स्वस्थ रहें, बेहतर तरीके से सरकार चलाएं। और नीतीश कुमार जी की एक अलग पहचान है। विरोधी भले ही हो, मतांतर होगा सोच में हम लोगों के, लेकिन नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति पिछले 25 वर्षों से घूम रही है। तो कुछ तो व्यक्तित्व है उनमें। तो बिहार की सियासत को लेकर के अब झारखंड में भी सियासी हलचल तेज है और जेवीएम लगातार सीएम नीतीश कुमार को बधाई देती हुई नजर आ रही है। देखिए, झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सरकार जनता के बीच जाएगी। पंचायत स्तर पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार खुद गांव-गांव जाकर के लोगों से सीधा संवाद करेंगे। लेकिन इसी बीच सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम ने ये कहा है कि सुदूर इलाकों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये अभियान बेहद ही अहम है, इसलिए सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस पर हमला करते हुए कहा कि सरकार के पास जनता से संवाद करने का दम नहीं है और ये पूरा अभियान सिर्फ सरकारी पैसों का दुरुपयोग है। और ये झारखंड की माटी के बेटे की सरकार है। ये परिकल्पना हमारे नेता, सिर्फ हमारे नेता हेमंत सोरेन जी के ज़हन की उपज है। ये विचार उन्हें आया कि कैसे हम सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों, जो दिन प्रतिदिन आने वाली कठिनाइयां हैं, जो कभी किसी का राशन कार्ड नहीं नाम है, किसी को बिजली बिल ज्यादा हो गया, किसी का पेंशन नहीं मिला, इस तरह की कई समस्याओं से ग्रामीण क्षेत्र की जनता जूझती है और बिचौलिए उसका लाभ उठाते हैं। उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु इस योजना को धरातल पर उतारने का काम हमारे नेता माटी पुत्र हेमंत सोरेन जी ने ये धरातल पर इसे लाया। ये सरकार के पास कोई विवेक नहीं है, विवेकहीन सरकार हो गई है और ये आयुवास के लिए ग्रामीणों के क्षेत्र के बीच में जाने का काम कर रही है और सरकारी पैसाओं का, सरकारी जो राशि है उनका दुरुपयोग की है इन्होंने, उन पैसों का बंदरबाट किया इन्होंने। उनका जवाब इन्हें पहले देना चाहिए। जनता इन्हें क्या जवाब देती है तो जाएगी तब पता चलेगा। ये केवल आईवास करेगी, एक भी जनता से संवाद स्थापित करने का दम इस हेमंत सरकार में है ही नहीं। देखिए, नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के नगर निकायों में पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 की निकायवार तथा वार्डवार जनसंख्या जारी कर दी है, जिससे कि अब कहीं ना कहीं नगर निकाय और चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। विभाग ने इसकी अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी की है और इन आंकड़ों का उपयोग स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए किया जाएगा। इसे लेकर के जहां बीजेपी सवाल उठा रही है तो वहीं सत्ता पक्ष भी अपनी दलील दे रही है। देखिए, नगर निकाय चुनाव की बात करें तो ये सरकार का पूरा बैटरी डाउन रहा हमेशा पिछले 3 वर्षों में। ये उच्च न्यायालय के शॉक देने से इनकी बैटरी चार्ज होती है। अब ये बड़ा शर्मिंदगी वाली बात है कि अब न्यायालय के आदेश पर ये चुनाव हो रहा है, जो काम सरकार को खुद कराना चाहिए था। सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिए बिना 2022-23 में चुनाव का नोटिफिकेशन निकाल दिया था और अब तो सिर्फ प्रशासक के बहाने ये पूरा नगर निगम चल रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि ये सरकार ना सिर्फ ओबीसी विरोधी है, बल्कि ये सरकार तीसरे टियर ऑफ डेमोक्रेसी को सशक्त बनाना ही नहीं चाहती। तो थोड़ा हुआ, परंतु पूरी ठोक बजाकर पिछड़ों का आरक्षण या पिछड़ों का हक और अधिकार न मारा जाए, वो सुनिश्चित किया जाए और तत्पश्चात नगर निकाय का चुनाव हो, यही सोच थी सरकार की। विलंब के बावजूद भी आज अन्य पिछड़े वर्गों में एक संतुष्टि है, खुशी है कि जो हक और अधिकार मिलना चाहिए था उन्हें, वो सुनिश्चित किया गया, ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से तय किया गया। हम तो पहले भी नगर निकाय चुनाव कराने की दिशा में काम कर रहे थे। हम तो नगर निकाय चुनाव पूर्व में ही कराने को लेकर के प्रतिबद्ध थे, लेकिन चूंकि इस राज्य में विपक्ष के द्वारा अड़ंगा लगाया गया था कि ट्रिपल टेस्ट हो तब नगर निकाय का चुनाव हो, तो उस दिशा में भी हम पूरी तरह सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए तमाम जिलों में ट्रिपल टेस्ट हमने करवा लिया है और आरक्षण रोस्टर भी हमारा तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग का भी, आयुक्त का भी हमने नियुक्ति कर दी है।
तो अब पूरी तरह से नगर निकाय चुनाव का दरवाजा खुल चुका है और बहुत जल्द हम नगर निकाय के लिए डेट का भी अनाउंसमेंट कर देंगे। खतरे की घंटी की, जी हां, 18 से 35 के उम्र वाले मुस्लिम युवा आतंकियों के सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं और इसी उम्र के युवाओं को आतंकी संगठन रेडिकलाइज कर उन्हें अपने साथ जोड़ रहे हैं। बीते 2 सालों में इन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई में इस बात की पुष्टि भी हुई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंक का नया दौर, आतंकवादी संगठन बदल रहे रणनीति। 18 से 35 की उम्र के युवाओं को बना रहे मोहरा। आतंकी संगठनों से जुड़े होने के आरोप में झारखंड में हाल के दिनों में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बीते 2 सालों में 14 आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रांची, धनबाद जैसे शहरों में रहकर युवा देश विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार हो रहे थे। इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कनेक्ट किया जा रहा था, जो किसी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। रेडिकल लोग हैं जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है या जिन पर जांच चल रही है, उनका एज मोटा मोटी 18 साल से लेके 30-35 तक है। तो एक यंग एज ग्रुप के ही ज़्यादातर लोग रेडिकल जो हम लोग मानते हैं उस एज ग्रुप में आ रहे हैं। जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन पे जांच चल रही है, तो ये एक अनुसंधान का भी विषय है कि ऐसा क्यों है कि इसी एज ग्रुप के लोग ज़्यादा रेडिकल हो रहे हैं। पिछले 2 सालों में 14 आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। झारखंड एटीएस के साथ दिल्ली स्पेशल सेल ने ये कार्रवाई की। 26 अप्रैल 2025 को धनबाद में छापेमारी हुई। हिज़्ब उत तहरीर से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। सभी पर आरोप है कि ये देश की शांति व्यवस्था भंग करने की नियत से युवाओं को HUT से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जिस तरह से आतंकी युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कहा जा सकता है कि ये किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं। बीजेपी और कांग्रेस का भी मानना है कि ये गंभीर विषय है। देश के लिए और समाज के लिए हम इसे खतरे की घंटी कह सकते हैं और ये सिचुएशन बिल्कुल गंभीर है। और हमें लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसका, ये प्लेटफॉर्म माने कोई फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से नहीं है, बल्कि ये एक अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए, डार्क वेब के जरिए जो है वो इन युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, इन युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं। साफ है कि जो बाहरी शक्तियां हैं, यहाँ के जो यूथ हैं 18 से 35 वर्ष के लोग, उनका दिमाग ब्रेन वॉश कर रही है। और सामान्य लोगों की बात छोड़ दीजिए, जो डॉक्टर्स हैं, जो इश्तियाक अहमद पकड़ा गया था एक प्रतिष्ठित अस्पताल से, वो यहीं से पकड़ा गया था। उसके बाद वाइट कॉलर मॉडल का पूरे देश में पर्दाफाश हुआ। तो ये इसके अलावा खबरें आई थी कि पाकुड़ में लोग बांग्लादेश से आ जाते हैं, प्रतिबंधित संगठन से जिनका ताल्लुकात होता है, वहाँ यूथ की मीटिंग होती है और ब्रेन वॉश करते हैं और राज्य सरकार को पता तक नहीं चलता। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को थोड़ी और गंभीरता दिखानी चाहिए और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करना चाहिए कि आखिर ये सफेद पोश लोग हैं कौन। बहरहाल युवा वर्ग के आतंकी संगठन में शामिल होने की बात अपने आप में अलार्मिंग सिचुएशन है। वहीं डार्क वेब जैसे प्लेटफॉर्म पर एजेंसियों को और ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, ताकि किसी भी खतरे को समय रहते भांप लिया जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। वक्त हो चला है एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।